हेलो बच्चा लोग, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, जो कि सीबीएसई साइंस का बहुत ही मजेदार टॉपिक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आपको ये जाता है टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो आपके ये जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोनिका जाधव एंड आई एम फ्रॉम एम्पावर एजुकेशन। लेकिन हर बार की तरह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे खुद को मोटिवेट। Each new day is a new opportunity to improve yourself. Take it and make the most of it. हर नया दिन लेकर आता है एक नया अवसर। उस अवसर का हमें भरपूर इस्तेमाल करना है और हमेशा की तरह अपना बेस्ट देना है। तो इसी के साथ we will start the topic. So हमें पता है on the basis of whether a substance allow electric current to flow through it or not. इस बेसिस पे चीजों को डिवाइड किया गया दो डिफरेंट क्लासेस में। वन इज कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज इंसुलेटर। कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। एग्जाम्पल क्या है कंडक्टर का? जैसे कि वायर। एंड इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल मैं वुड कंसिडर कर सकती हूँ, प्लास्टिक कंसिडर कर सकती हूँ, ठीक है। तो लेकिन हमें तो पता है जो भी मैटर है, वॉट एवर द मैटर दैट इज प्रेजेंट, वो किससे बना होता है? वो बने होते हैं एटम से, ठीक है। और एटम से बने होते हैं, एटम्स कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड, ठीक है। प्रोटॉन्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन डज नॉट कंटेन एनी चार्ज। सो अगर इंसुलेटर भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है और कंडक्टर भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, तो ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कंडक्टर में जो इंसुलेटर में प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से कंडक्टर विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट वेयर एज इंसुलेटर डज नॉट अलाउ। सो देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है इंसुलेटर का, दैट इज नियॉन। क्या है? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। अगर यहाँ पे मैं नियॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी कि पॉजिटिव प्लस नो चार्ज, और उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज अटैच टू द न्यूक्लियस। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ अटैच है। तो यहाँ पे देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इंसुलेटर विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम कंडक्टर में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप मुझे बोलोगे कि मैम अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल तो प्रेजेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल तो प्रेजेंट है, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट फ्लोइंग, दे आर स्टेशनरी, यानी कि रुके हुए हैं। सो हम इलेक्ट्रिक करंट कब बोलते हैं? व्हेन द चार्जेस आर फ्लोइंग। जब चार्जेस क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। चार्जेस मुझ में भी प्रेजेंट है, इस पेन में भी प्रेजेंट है, वट एवर द मैटर इज, हर चीज में चार्जेस प्रेजेंट है। लेकिन जब ये चार्जेस मूव करते हैं देन ओनली वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, तो ये इंसान खुश है, खड़ा है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे ही चार्जेस उसमें से फ्लो करना स्टार्ट हुए तो उस टाइम पे क्या हुआ? उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। तो चलिए हम आगे। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा पूछ लिया जाता है सीबीएसई के एग्जाम में या फिर हर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस। व्हाट इज द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय अ स्टेशनरी चार्ज? एक स्टेशनरी चार्ज यानी कि एक रुका हुआ चार्ज, जैसे कि सपोज आई एम, या फिर इस पेन का अगर मैं चार्ज कंसिडर करूं, अगर इसका स्टेशनरी, अगर इसके जो चार्जेस है वो स्टेशनरी है, रुके हुए हैं, तो ये कितना करंट कंस्टिट्यूट करेगा? तो इसमें से कितना करंट है इसमें? तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि हमें पता है व्हेन चार्जेस आर फ्लोइंग एट दैट टाइम ओनली वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस स्टेशनरी है मतलब इट इज नॉट कंस्टिट्यूटिंग एनी करंट, मतलब कितना है उस पर चार्ज, कितना होगा, करंट कितना होगा? जीरो करंट होगा। वेरी गुड। सो अभी हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था
इंसुलेटर का। नाउ वी विल लुक एट द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का देख लेते हैं। कंडक्टर अभी जब भी हमने घर पे कभी खेलते खेलते या फिर कभी हमारे घर पे इलेक्ट्रिशियन अंकल आए होंगे तो हमने वायर देखी होगी। तो वो जो वायर होती है दैट इज जनरली मेड अप ऑफ कॉपर। सो क्यों कॉपर से बनाई जाती है ये भी देखते हैं। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कॉपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो कॉपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। सो अगर मैं ये सारे इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर शेल्स में प्लेस कर दूं तो कैसे होगा? इनर मोस्ट शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में जाएंगे 8, उसके बाद 18, टोटल कितना हो गया? 28। बचा मेरा बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अभी अगर मैं कंसिडर करूं इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो पास वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसको ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इस पर एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत शैतान है। ठीक है, ये बहुत शैतान इलेक्ट्रॉन है। अभी इसको जैसे ही थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, जैसे ही इसको क्या मिलेगी, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो मतलब जब वो भाग जाएगा दैट टाइम इट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उस टाइम पे वो किसी भी एटम से अटैच नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे इनको एनर्जी मिलती है क्या करते हैं? भाग जाते हैं। कैसे भागते हैं? ये ऐसे भागते हैं, इधर उधर इधर उधर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। क्या है वो प्रॉब्लम? फटाफट से देखते हैं। सपोज इफ आई विल कंसिडर, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने कंसिडर किया। कौन सा है वो इलेक्ट्रॉन? ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने कंसिडर किया। अभी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करेगा? ये भाग तो जाएगा लेकिन ये दूसरे एटम के शेल में जाके क्या करेगा? बैठ जाएगा। इफ आई विल कंसिडर दिस इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से इस शेल में कूद गया, फिर थोड़ी देर बाद इसको एनर्जी मिलेगी, फिर से ये कूद के दूसरे शेल में जाएगा। तो ये भाग तो रहे हैं, ये फ्री तो हो रहे हैं, लेकिन ये फिर से दूसरे शेल में जाके क्या हो रहे हैं? फिर से जाके अटैच हो रहे हैं, वहां पे जाके बैठ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर ये जाके दूसरे शेल में भी अगर अटैच हो रहे हैं, स्टिल दे आर फ्लोइंग। एक शेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे शेल से फिर फोर्थ शेल में, तो ये शेल से मूव तो कर रहे हैं, एटलीस्ट देयर इज अ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम फटाफट से डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर आई। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे चार्जेस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर क्यू से। सो जब भी ये टर्म रेट आएगा तो आपको याद रखना है बच्चों कि रेट जो है, रेट इज रिलेटेड विद द टाइम। जब भी ये टर्म रेट आएगा देन इट मींस इट इज रिलेटेड विद द टाइम के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर ये डेफिनेशन को अगर मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कैसे आएगा? I इज इक्वल्स टू Q बाय T। रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अंडरस्टूड? आई यहाँ पे क्या है? आई है इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड। क्यू क्या है? क्यू है चार्जेस, और टी क्या है? टी इज टाइम। सो अभी इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं, क्या होती है एसआई यूनिट ऑफ करंट। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। वेरी गुड, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हम क्या करेंगे, हम इस क्यू और टी की एसआई यूनिट के फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम है। चार्ज की SI यूनिट इज कूलम एंड टाइम की SI यूनिट इज सेकेंड। वेरी गुड, टाइम की SI यूनिट इज सेकेंड। सो अगर मैं इसको सिंपल के फॉर्म में लिखूं तो कूलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर C से और सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर s से। तो SI यूनिट ऑफ करंट विल बी कूलम पर सेकेंड, और कैसे लिख सकती हूँ मैं? कूलम पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ यू विल आस्क मी मैम, अगर SI यूनिट जो करंट की है अगर इट इज कूलम पर सेकेंड
तो फिर ये एम्पियर किस चिड़िया का नाम है भाई? तो ये एम्पियर क्या है? तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्री मारी एम्पियर। इन्होंने अपना बहुत ही ज्यादा काम किया था इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो इनको ऑनर करने के लिए, इनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है एम्पियर भी लिखते हैं। और यू कैन राइट एसआई यूनिट ऑफ करंट एज कूलम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एम्पियर। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये मेथड भी सही है। कूलम पर सेकेंड भी एसआई यूनिट है और एम्पियर भी एसआई यूनिट ऑफ करंट ही है। ऐसे साइंटिस्ट अगर कोई साइंटिस्ट अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है किसी फील्ड में, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके काम को सराहने के लिए उनके जो एसआई यूनिट वगैरह होती है वो उनके नाम पे रख दी जाती है। जैसे अगर आप रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट देखेंगे तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम है। वो भी साइंटिस्ट के नाम से ली गई है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के काम को अप्रिशिएट करने के लिए, ऑनर करने के लिए उनके सरनेम्स को या फिर उनके नाम को यूज किया जाता है। सो विद दिस, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, ये हमारे करंट का फॉर्मूला है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। वेरी गुड। सो अगर मैं इसको एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आएगा? एम्पियर, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, इज इक्वल्स टू चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड। अभी मुझे क्या करना है? सिंपली अगर मुझसे एम्पियर की डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है, तो मेरे को पता है मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूंगी? इस फॉर्मूले को एसआई यूनिट के फॉर्म में लिख दूंगी। लिख दिया मैंने एसआई यूनिट के फॉर्म में। अभी मुझे क्या करना है? इन सबके आगे 1 1 1 लिख देना है। 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। सो इस फॉर्मूले से आई कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। कैसे? 1 एम्पियर is defined as the current, ऐसा करंट when 1 कूलम ऑफ चार्जेस, यानी कि 1 कूलम का जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। 1 एम्पियर ऐसा करंट है जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में। सो अगर आप ये चीज एसआई यूनिट के फॉर्म में, फॉर्मूला से अगर आप एसआई यूनिट लिख सकते हो, तो यू कैन इजिली राइट द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसआई यूनिट। सो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो अभी क्या करेंगे हम? अभी हमें पता है कि करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होती है। सो व्हाट आर द डिवाइस, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। सो इस डिवाइस का नाम है एमीटर। दिस डिवाइस इज नोन एज एमीटर, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट इज नोन एज एमीटर। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। आपसे पहली एसआई यूनिट क्या है? करंट क्या होता है? फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। करंट क्या होता है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ठीक है। एसआई यूनिट क्या है करंट की? कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। अगर आप कूलम पर सेकेंड लिख रहे हैं किसी भी, अगर सपोज आई एम राइटिंग 10 कूलम पर सेकेंड, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और आपको एम्पियर की जगह इफ यू आर यूजिंग दिस यूनिट, so you have to mention somewhere कि कूलम पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एम्पियर। नहीं तो आपको सिर्फ इसके लिए हाफ मार्क्स ही मिलते हैं। ठीक है। सो यू हैव टू राइट लाइक दिस इफ यू वांट टू राइट कूलम पर सेकेंड। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। डिवाइस कौन सी यूज होती है करंट को मेजर करने के लिए? एमीटर यूज होती है। वेरी गुड। सो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर गिवन क्या है हमें? गिवन क्या है? करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी कि ये क्या है हमारा? दैट इज हमारा करंट। आई कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। वेरी गुड। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना दिया है? वेरी गुड, टाइम दिया है हमें 10 मिनट्स। तो अभी हमें पता है एसआई यूनिट जो होती है टाइम की, दैट इज इन सेकेंड, लेकिन यहाँ पे हमें मिनट्स में दिया है, तो हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 10 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 60, तो कितना हो गया? 600 सेकेंड्स। वेरी गुड। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज, यानी कि क्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन देखो, हमें बस फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज I इज इक्वल्स टू
Q बाय T। तो हमें Q फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, T को भेज देंगे, भाई तू इधर चले जा। तो फॉर्मूला विल बिकम Q इज इक्वल्स टू आई टी। ओके, I कितना है हमारा, I इज 0.5, T कितना है, T है 600, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 6 30, वेरी गुड, एंड ये वाला 0, ठीक है, कितना हो गया, 300 कूलम। वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। तो फटाफट से ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या है ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज 400 कूलम, सेकंड ऑप्शन इज 150 कूलम, थर्ड ऑप्शन इज 300 कूलम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 300 एम्पियर। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, 300 कूलम। वेरी गुड।